हालेलुया। परमेश्वर की हजूरी में आप सभी का स्वागत है। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जलाली नाम में आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड टू ऑल। सभी जन कलीसिया इस शाम की प्रार्थना में परमेश्वर के करीब आए, वो परमेश्वर का धन्यवाद करे जिस परमेश्वर ने हमें पूरा दिन भर संभाल के रखा है। हमें परमेश्वर ने आने जाने मार्ग को मदद किया है। बहुत सारे ऐसे काम थे लाइफ के जो रुके हुए थे, वो आज आपके पूरे हुए हैं। आज आपको गुड न्यूज मिला है, गवाही मिला, आपके जीवन में आया है, आप गवाही के साथ ब्लेस किए गए हैं। उस परमेश्वर का धन्यवाद करें जो हमें हील करता है, जो हमें ब्लेस करता है, जो हमें डिलीवर करता है, जो हमें फ्री करता है। आज उस परमेश्वर के करीब आए और परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू करें। उस जलाली परमेश्वर का धन्यवाद करें, सामर्थी परमेश्वर का धन्यवाद करें, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें जिसने आपके जीवन में से तमाम रुकावटों को दूर किया है। संकटों में पड़े हुए परमेश्वर ने आपकी सुन ली है, आपकी प्रार्थना को उसने सुन लिया है। उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। उसने कभी छोड़ा नहीं, ना कभी त्यागा, ना कभी धोखा दिया, बल्कि परमेश्वर ने अपने तमाम वायदों को, अपने महान वचनों को परमेश्वर हमारे जीवन में पूरा किया है। उसने हमें अपनी सांत्वना और शांति दी है अपने वचनों से। परमेश्वर ने कभी नहीं छोड़ा, ना त्यागा। उस परमेश्वर का धन्यवाद करें, जलाली परमेश्वर का धन्यवाद करें, करुणा में परमेश्वर का धन्यवाद करें। इस समय, इस रात्रि के समय हर एक जन परमेश्वर के करीब आए और आइए हम मिल के परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे कि किस तरह से परमेश्वर हमें संभाल के रखा है। उस सब भलाइयों को याद करते हुए हम अपने परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे कि किस तरह से हम पाप में थे, किस तरह से हम अंधकार में थे, पर परमेश्वर का फजल, परमेश्वर का बड़ा रहम हम सबके जीवन में हुआ है और परमेश्वर ने हमें अपनी निज प्रजा ठहराया, हमें चुन लिया है परमेश्वर ने। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर ने हमें चुना और रचा और बनाया इसलिए ताकि हम सब मनुष्य के द्वारा हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर की क्या हो सके, सभी जन कलीसिया के महिमा हो सके। वो जलाली है, वह जलाल से भरा हुआ है, वह करुणा निदान है, करुणा में परमेश्वर है, हमारे आगे आगे चलता है। हम बंद रास्तों को वो खोल देता है, बंद मार्गों को खोल देता है। उस परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। इसलिए इस शाम की प्रार्थना को हर एक जनों के साथ, जितने आपके कॉन्टैक्ट में, एक एक जनों के साथ शेयर करें। सभी को आज की प्रार्थना सभा के साथ कनेक्ट करें, उन्हें शेयर करें ताकि हर एक जन आज परमेश्वर से अपने जीवन में अद्भुत अनुग्रह को वो रिसीव कर सके, वह प्राप्त कर सके, परमेश्वर की योजनाओं को अपने जीवन में ले सके। इसलिए सभी जन इस समय परमेश्वर के करीब आए और आइए हम सब मिल के परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करेंगे, सभी जन अपने हाथों को हिलाएं स्वर के उठाते हुए कि प्रभु आपका धन्यवाद करते कि आपने हमें पूरा दिन भर संभाला। हर जगह आने जाने मार्गों में, ऑफिस में, जॉब में आने जाने मार्गों में, शॉप के आने जाने मार्गों, बच्चों के स्कूल आने जाने मार्गों में, कहे प्रभु आपने रखवाली किया है, रक्षा की है, सहायता दी, अपने सुरक्षा के स्वर्गदूत दिए, हर हानि नुकसान से बचाया, आने जाने मार्गों में संभाल लिया। आज कहे प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर हम इस योग्य, इस लायक बिल्कुल नहीं, हमें कोई खूबी नहीं, पर कहे परमेश्वर पिता आपने अपना बड़ा फजल दिखाया है, आपने अपना बड़ा अनुग्रह दिखाया है और हमें अपने अनुग्रह से भर दिया है। और परमेश्वर आपने अपने लायक बनाया है कि हम आपके सम्मुख आ सके। हालेलुया। और परमेश्वर आपके सम्मुख आ करके आपकी सारी भलाई को याद कर सके। बहुत सारे ऐसे हैं जिनके जीवन में परमेश्वर गवाहियों को देते हैं, उनकी प्रार्थनाओं को सुनते हैं, परमेश्वर ने गवाही के साथ ब्लेस करते हैं और वो क्या करते हैं, वो परमेश्वर को धन्यवाद करना भूल चुके हैं, परमेश्वर को धन्यवाद के बलिदान नहीं चढ़ाए हैं। इसलिए आज परमेश्वर के निकट आए, वो सारी परमेश्वर के पुकारों को, वो आंधे की वस्तुएं भी परमेश्वर हमारे जीवन में पूरी करके दी है, वो कठिन परिस्थितियों को भी परमेश्वर हमारे जीवन में हल किया है, सॉल्व किया है। उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। बहुत सारे ऐसी नाशवान वस्तुएं थी, परमेश्वर ने हमारे सामने से उन्हें झिड़क दिया, उन्हें गुड़क दिया है। हालेलुया। और अपनी भलाइयों से भर दिया, अपनी आशीषों से भर दिया, अपने फजल से भर दिया। उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। आप हॉस्पिटल में थे, परमेश्वर ने वहां से आपको आजाद किया। आप गुलामी में थे, आप नवमदराइयों में थे, शर्मिंदगियों में थे कलीसिया, परमेश्वर ने अपने बड़े हाथ को, अपने दाहिने धर्म में दाहिने हाथ को बढ़ाया है आपकी ओर और आपको उन सब नामधराइयों से, सब शर्मिंदगियों से परमेश्वर ने निकाल लिया है। उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। आप अंधकार में थे, पाप के जीवन में थे, पर परमेश्वर का बड़ा फजल हुआ। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जो परमेश्वर पे विश्वास करते हैं वे उसकी बड़ी महिमा को देखेंगे। जो परमेश्वर के कामों पे, जो परमेश्वर ने बड़े बड़े काम किए, मुर्दों को उठा दिया,
हालेलुया, बीमारों को चंगाई दिया, दुर्बलताओं में पड़े हुए उसे परमेश्वर ने आजाद किया है। उस यूसुफ जो कि कुएं में डाला गया उसको निकाला परमेश्वर ने। शेरों की मां में पड़े हुए दानियल को निकाला। जो लाजर था कब्र में, वो भी परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा उस कब्र से वो बाहर आया। तो हो सकता है आज आपकी परिस्थितियां भी कुछ इस तरह से हो, कुएं जैसी, शेरों की मांग जैसी, वो कब्र जैसी परिस्थितियां हो, पर जब आज आप परमेश्वर के करीब आ चुके हैं, हालेलुया, तो आज आप उन सब परिस्थितियों के ऊपर जय पाने वाले हैं। आप छुटकारा प्राप्त करने वाले, आप चंगाई को रिसीव करने वाले हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। इसलिए सभी जन अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें। और कैसे? विश्वास के साथ, क्योंकि आप विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। जो विश्वास करेगा वह अपने जीवन में परमेश्वर के बड़े कामों को देखेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है, सब कुछ हो सकता है। इससे कहीं से आज आपका विश्वास कैसा है? परमेश्वर का तो वचन कहता है कि यदि आपका विश्वास राई के दाने के बराबर भी होगा तो तुम अपने जीवन के वो बड़े बड़े पहाड़, वो दुखों के पहाड़, वो दर्दों के पहाड़, वो बीमारियों के पहाड़, वो परेशानियों के, वो संकटों के पहाड़, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो विश्वास जो राई के दाने के बराबर होगा वो उन सब पहाड़ों को मैदान में बदल देगा। इसलिए आज परमेश्वर के निकट आए, अपने आप को प्रभु के हाथों में दे, अपनी सोचों को, अपनी ख्यालों को, अपने रिश्तेनातों को, अपने आस पड़ोस को, अपनी हर एक नेगेटिविटीज को, हर एक भ्रम जो आपके जीवन में आ रहा है, जो आपकी सोच में आ रहा है, हर एक नेगेटिविटी को आज परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें और कहे प्रभु मुझे आजाद कीजिए। आज कहें जितने भी जन इस समय परमेश्वर के हजूरी के साथ कनेक्टेड है, जितने भी जन इस समय पहली बार इस प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, आज परमेश्वर का एक एक को परमेश्वर का पवित्र आत्मा छुए और बदल दे। एकदम से परमेश्वर का पवित्र आत्मा बल से एक एक जन को छुए और बदल दे, और बदल दे, और बदल दे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। जब हम अपने परमेश्वर के पवित्र कलाम यिर्मयाह 17 अध्याय उसके 5 वचन से पढ़ते तो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। हालेलुया। वो सब मनुष्य को परमेश्वर श्रापित कहते हैं जो मनुष्य पर भरोसा रखता है, वो जिसका मन परमेश्वर से दूर चला गया, भटक गया, आपने उस पर भरोसा किया। पर परमेश्वर का वचन कहता है कि वो कभी हमें अनाथ न छोड़ेगा, कभी हमें अकेला पड़ने न देगा। जब आप अपने पुराने जीवन में देखते हैं तो आप कई परिस्थितियों में आप अकेले पड़े, पर परमेश्वर ने अपना फजल दिया, अपनी शांति दी और आपको संभाल लिया। वो थोड़ी सी शांति जो आपके जीवन में थी उस समय, वही परमेश्वर की करुणा थी, वही परमेश्वर का पवित्र आत्मा था, वही परमेश्वर का अनुग्रह था आपके जीवन में। और परमेश्वर का वचन उन लोगों को धन्य कहता है जो परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं। और जब परमेश्वर के इसी वचन यिर्मयाह 17 अध्याय और उसके 7 वचन से देखते तो वहां पर लिखा है, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको ना लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। सभी जानकारी से ऊंची आवाज से कहे आमीन, हालेलुया। परमेश्वर वो सब जनों को धन्य कहता है जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। अपने दुख में, अपने संकट में, अपने हर एक परिस्थिति में, उतार चढ़ाव में, शर्मिंदगियों में, नाम धराइयों में, संकटों में भी जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं उन्हें परमेश्वर धन्य कहता है। क्योंकि परमेश्वर कहते हैं, उनकी तुलना की गई है कि वह उस वृक्ष के समान है जो नदी के किनारे लगा है। वो नदी, वो जलाशय जो परमेश्वर है उसके जो करीब लगा रहेगा, परमेश्वर कहते हैं कि उसके खत्ते हरे रहेंगे, उसके पत्ते लहलहाते रहेंगे, वह कभी भी सूखेंगे नहीं और उनकी चिंता परमेश्वर खुद करेगा। और परमेश्वर का वचन कहता है कि अपनी सारी चिंता तो मुझ पे डाल दे, क्योंकि मुझे तेरा सबसे अधिक ध्यान, तेरी सबसे अधिक चिंता है। हालेलुया। इसलिए आज सभी जन परमेश्वर के करीब आए, अपना सारा चिंता, अपना सारा डर जो बार बार आपको परेशान कर रही है, वो घबराहट, वो परेशानियां, वो आपके जीवन के उतार चढ़ाव जो बार बार आपको संगति से दूर करते हैं, परमेश्वर के सम्मुख नहीं बैठ पा रहे, आज परमेश्वर के करीब आए, अपनी आंखों को बंद करें और जलाली परमेश्वर के करीब आए। सभी जन प्रार्थना की हालत में आते हुए, थैंक यू जी से इस समय सभी जन परमेश्वर के सम्मुख आते हुए अपनी आंखों को बंद कर अपने घुटनों पे आए और परमेश्वर के सम्मुख अपने एक एक केस को रखना शुरू करें और आज से एक अंगीकार करें कि प्रभु जी मुझे ऐसा आत्मा दीजिए, मुझे ऐसा जन बनाए कि कभी भी मैं मनुष्य पर भरोसा ना करूं, बल्कि सारी बात और सब
डिसीजन लेने से पहले कहे प्रभु मैं आपके पवित्र आत्मा की अगुवाई को मांगू, और आप परमेश्वर मुझ पर ऐसा अनुग्रह कीजिए कि मैं आपके पवित्र आत्मा की अगुवाई को समझ पाऊं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर का पवित्र आत्मा उन्हें उन्हें समझाता है, उन्हें गाइड करता है, वो हमारा परमेश्वर जो धीमी आवाज से हमसे बात करता है, पर क्या है कि आप समझ नहीं पाते। इसलिए परमेश्वर से ऐसा अनुग्रह मांगना है कि प्रभु मुझे ऐसा अनुग्रह दीजिए कि मैं आपकी जेंटल वॉइस को सुनूं, और परमेश्वर मैं आपकी योजना को समझ पाऊं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हर एक मनुष्य के जीवन में हमारे परमेश्वर की एक योजना है, और वो सिद्ध है, वो हम सबके लाभ के लिए है। इसलिए आपने परमेश्वर से वही योजना को मांगना है, उसके पवित्र आत्मा की अगुवाई को मांगना है, ताकि हम क्या हो सके, हम ब्लेस्ड हो सके, हम निश्चिंत रह सके, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारी सबसे अधिक चिंता करता है। हालेलुया। इसलिए अपनी आंखों को बंद करें, आज से कहे प्रभु जी मैं आप पे भरोसा रखूंगा, क्योंकि आप ही मेरे सबसे अधिक चिंता करने वाले परमेश्वर है। आप ही मेरी ढाल है। आपका वचन मुझे दिन प्रतिदिन मजबूत बनाता चला जाता है, मुझे प्रतिदिन मुझे स्ट्रॉन्ग करता है आपका वचन। आपका वचन परमेश्वर पिता मुझे शांति देता है। जब आप क्लेश से प्रार्थना करते हैं तो आप अपना दुख, आप अपना केस परमेश्वर के सम्मुख रखते हैं, आप अपने हालात, अपनी परिस्थितियां परमेश्वर के सम्मुख रख देते हैं। पर जब आप प्रार्थना में जाते हैं, हालेलुया, तब आप अपना केस रखते हैं। पर जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर आपसे बात करते हैं, वो आपको गाइड करता है। हालेलुया। इसलिए कितने जने जो ये कह सकते कि परमेश्वर मैं सच में आपकी योजना को नहीं समझ पाई, मैं आपकी योजना को नहीं समझ पाई, और सच में परमेश्वर मुझसे आज से ऐसा अनुग्रह दीजिए, ऐसा अभिषेक मेरा कीजिए कि मैं आपकी परमेश्वर योजना को समझ पाऊं, और मैं आपके रास्तों पे चल पाऊं। मैं इस वचन को पढ़ने वाला नहीं, बल्कि इसके अनुसार चलने वाला, इसे ग्रहण करने वाला, और प्रतिदिन मैं इसके अनुसार चलने वाला बन सकूं। मुझे ऐसा अनुग्रह दीजिए। थैंक यू जीसस। धन्यवाद दीजिए प्रभु। प्रार्थना करते हैं हर एक जनों के लिए, जितने जन परमेश्वर पिता आपके सम्मुख आए हैं, एक एक जन के लिए आपके सम्मुख आते और प्रार्थना करते प्रभु। एक एक जन को आज आपका पवित्र आत्मा छुए, और परमेश्वर ऐसा अभिषेक एक एक के जीवन में उतरे कि आपकी योजना को समझ पाए, आपके वचन के अनुसार चलने वाले हो सके, ताकि कोई धोखा ना कर सके, कोई परमेश्वर ने लूट पाट ना सके। आज परमेश्वर आपके आगे प्रार्थना करते, एक एक के जीवन का छू लीजिए अपने अभिषेक से, अपने पवित्र आत्मा से, अपने अनुग्रह से छू ले एक एक जन को, और उनके जीवन को बदल दीजिए, और उनके जीवन को बदल दीजिए। जो परमेश्वर पिता आज भी अपने पुरानी लाइफ में वापस चले गए, आज एक बार फिर से परमेश्वर आपका पवित्र आत्मा उन्हें छुए और बदल दे। आपके पहले प्रेम से वो बढ़ते चले जाए, आपका पहला प्रेम उनके जीवन में एक बार फिर से आने के लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं। सारी नामधराई से आजाद कीजिए, सारी शर्मिंदगियां यीशु के नाम से छोड़ के जाती रहे। हॉस्पिटल के जीवन से आजाद हो जाए, सारी बीमारियों से यीशु के नाम से चंगे हो जाए, चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। आज प्रार्थना करते हैं हर एक बीमार के लिए, जो समय बीमारी के बिस्तरे पे है, सांस नहीं ले पा रहे, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, बीपी की प्रॉब्लम, हर एक तरह की प्रॉब्लम जो इस समय आपकी बॉडी में, आपके शरीर में, वो कमजोरी, वो वीकनेस, वो सिकनेस, यीशु के सामर्थ्य नाम से प्रार्थना करते छोड़ के जाए, इसी वक्त यीशु के नाम से छोड़ के जाए, और आजाद हो जाए, और आजाद हो जाए, चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से, चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। हर एक बीमारी के ऊपर होली गॉस्ट फायर 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 यीशु के सामर्थ्य नाम से। हर एक दर्द जो सर से लेके पैरों की तलियों तक है, हर एक दर्द के ऊपर होली गॉस्ट फायर, पैरों की दर्द के ऊपर होली गॉस्ट फायर, घुटनों की दर्द के ऊपर होली गॉस्ट फायर, कमर की दर्द के ऊपर होली गॉस्ट फायर, पेट की बीमारियां, पेट की दर्द, होली गॉस्ट फायर 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 यीशु के सामर्थ्य नाम से। हर एक तरह की चेस्ट की दर्द से, चेस्ट की प्रॉब्लम से, इन्फेक्शन के ऊपर होली गॉस्ट फायर 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 यीशु के सामर्थ्य नाम से। सर दर्द से आजाद हो जाए, डिप्रेशन से आजाद हो जाए, स्ट्रेस यीशु के नाम से छोड़ के जाए। जो शोल्डर में दर्द है इसी वक्त आजाद हो जाए, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। बंद रास्ते यीशु के सामर्थ्य नाम से खुल जाए, हर तरह की इन्फेक्शन इसी वक्त यीशु के नाम से छोड़ के जाए। हार्ट की बीमारियों से आजाद हो जाए, शुगर की बीमारी से आजाद हो जाए। बीपी बी नॉर्मल इन जीसस माइटी नेम, बी नॉर्मल इन जीसस माइटी नेम। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। शुगर की बीमारी इसी वक्त यीशु के नाम से छोड़ के जाए, जय प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। सारे रुके हुए काम यीशु के नाम से पूरे होने लगे। देरी के आत्मा यीशु के नाम से आपके जीवन से हट जाए। हर एक जो चीजें खो चुकी है, जो सिल्वर खो चुका है, जो गोल्ड खो चुका है, जो डॉक्यूमेंट्स खो चुके, यीशु के नाम से मिलने पाए, यीशु के सामर्थ्य नाम से मिलने पाए। जो घर छोड़ के चले गए, कम बैक इन जीसस माइटी नेम। एक्सीडेंटल केस बी हील्ड इन जीसस माइटी नेम, बी हील्ड इन जीसस माइटी नेम। जो उठ नहीं पा रहे,
सिक बेड पे है, आज यीशु के नाम से चंगे हो जाए, उठ के खड़े हो जाए, बैठ जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से, चलने फिरने लगे यीशु के सामर्थ्य नाम से, व्हील चेयर से उठ के चलने लगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। इसी वक्त जो बच्चे बीमार है चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से, खिलाया पिलाया जादू टोना तंत्र मंत्र आज यीशु के नाम से सारी अंधकार की शक्तियां आपको छोड़ के जाए, शैतान की रस्सियां टूट जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से, खिलाया पिलाया बाहर आ जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से, सारी कमजोरियां यीशु के नाम से जाती रहे, यीशु नासरी के नाम से जाती रहे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। जो नया बिजनेस ओपन करने जा रहे हैं, जो नई जॉब ज्वाइन करने जा रहे हैं, परमेश्वर का पवित्र आत्मा हर दिन अगुवाई करे, परमेश्वर का पवित्र आत्मा प्रतिदिन अगुवाई करे, मदद करे, सहायता करे, नए नए मार्ग आपके जीवन में खुलते चले जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। प्रभु पिता इनके पूरे परिवार को, पूरे घराने को आज आपके लहू में कवर करते प्रभु पिता। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। जो हॉस्पिटल में इसी वक्त परमेश्वर का पवित्र आत्मा चंगाई वाला हाथ, सामर्थ्य शिफा वाला हाथ उनके शरीर पे आए, उनके जीवन में आए और चंगे हो जाए, और चंगे हो जाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। आईसीयू से बाहर आए यीशु के सामर्थ्य नाम से, वेंटिलेटर से आजाद हो जाए, जो कोमा में बाहर आ जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से, बाहर आ जाए कोमा से यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। हर तरह का ट्यूमर के ऊपर होली गोस्ट फायर 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 यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस। सिस्ट स्टोन इसी वक्त यीशु के नाम से मेल्ट और बाहर आए, मेल्ट और बाहर आए, गिल्टियां गायब हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। सारी जरूरतें जो आपकी अब पूरी होने वाली है, जो आपकी जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही, आपको बार बार स्ट्रगल करना पड़ा है, आज यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर का जो वचन कहता है कि वो हमारी सारी जरूरतों को, आवश्यकताओं को समय समय पर पूरा करेगा। आज प्रार्थना करते परमेश्वर की सारी जरूरतों को, सारी आवश्यकताओं को आज स्वर्ग से पूरा कीजिए, सारी जरूरतें पूरी हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। जो पहली बार परमेश्वर के जरिए में कनेक्ट हुए, इसी वक्त परमेश्वर का पवित्र आत्मा छुए और बड़ी गवाही के साथ खड़ा करे, सारे कर्जों से आजाद हो, शर्मिंदगी से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। बंद रास्ते खुल जाए, बंद दरवाजे खुल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। हर तरह की इंफेक्शन छोड़ के जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। जो बैक्टीरिया शरीर में बार बार आ रहा है, यीशु के नाम से परमानेंट आजाद हो जाए, आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। हर तरह की स्वेलिंग जो शरीर के अंदर जा बाहर इसी वक्त छोड़ के जाए, जो जख्म सूख नहीं रहे, परमेश्वर का वचन कहता है कि वह हमारे घाव का इलाज करेगा। इसी वक्त परमेश्वर के इस वचन की घोषणा करते और हर एक जख्म सूख जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। अंदर जा बाहर स्वेलिंग छोड़ के जाए, जख्म सूख जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। जो फाइल इमिग्रेशन में लगी अभी तक खुली नहीं है, अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया, यीशु के नाम से बड़ा अनुग्रह उतरे, बड़ा अनुग्रह उतरे, बड़ा फजल उतरे और आप वीजा के साथ ब्लेस हो जाए, वीजा के साथ ब्लेस हो जाए, गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस हो जाए। आप बेस्ट जॉब की घोषणा करते के जीवन में। थैंक यू जीसस। जिनके पास जॉब नहीं, हर के जीवन में बेस्ट जॉब की घोषणा करते, बेस्ट इंक्रीमेंट, बेस्ट प्रमोशन इन जीसस माइटी नेम। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रेमी पिता, सारे मार्ग खुल जाए इसी वक्त यीशु के नाम से। जो रात भर सो नहीं पाते, आज परमेश्वर का जो वचन कहता है कि जब तू रात को सोए तो तुझे सुख की नींद आएगी, जब तू सोए तो तुझे भय ना लगेगा, तुझे डर ना लगेगा, तुझे घबराहट ना होगी। आज परमेश्वर के इस वचन को क्लेम करते हैं। जब रात को सोते मीठी प्यारी नींद आए, स्वप्न दर्शन देना प्रभु, अपने गहरे वेदों को जाहिर करने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते प्रभु। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, हालेलुया। पूरे परिवार इनके आपके हाथों में देते हैं। इनके घरों के चारों तरफ परमेश्वर के स्वर्गदूतों का बाड़ा लगे, परमेश्वर के स्वर्गदूत घर के कोने कोने पे वास करें प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। सारी जरूरत है, घर की जरूरत है, राशन की जरूरत यीशु के नाम से पूरी हो जाए। सारी कमजोरियां यीशु के नाम से जाए, जो खिलाया पिलाया लगता नहीं है यीशु के नाम से लगने लगे। इनके अन्न जल के ऊपर इसी वक्त आशीष उतरे, आशीष उतरे। जो परमेश्वर का वचन कहता है कि जो परमेश्वर पर भरोसा करते हैं उनकी जरूरतें स्वर्ग से पूरी होंगी। वह उनके खत्ते हरे और भरे रहेंगे, वह कभी सूखेंगे नहीं, उनकी चिंता परमेश्वर करेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपके वचन को क्लेम करते हैं के जीवन में। परमेश्वर आज से ये आप पे विश्वास करने वाले हो जाए, आपके वचन के अनुसार चलने वाले हो जाए, आपकी अगुवाई को पाने वाले हो जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। सारी प्रार्थना को सुन के उत्तर दे, धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपका आगमन नजदीक है, सभी को तैयार करें, उसके निर्दोष और निष्कलंक बनाए, और आज भी आपका आगमन हो तो सब महिमा में बदल जाए। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सभी जनकली से कहे आमीन। तो आज की इस शाम की प्रार्थना को सभी के साथ शेयर करें,
जिन्होंने अभी तक मसीह गीत HD चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल करें। अपने दान, अपने भेंट, अपने उत्तम बीजों को परमेश्वर के राज में बोएं। QR स्कैन के जरिए, बैंक डिटेल के जरिए अपने बीजों को बोना बिल्कुल नहीं भूलना। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है कि अपनी कमाई का 10वां हिस्सा और अपनी उपज का, अपनी फसल का, अपनी उपज का पहला हिस्सा परमेश्वर के भवन में लेके आए। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि सारे दशमांश परमेश्वर के भवन में ले आओ और हमारा परमेश्वर आपके ऊपर अपनी आशीष की वर्षा जरूर करेगा। हालेलुया। इसलिए अपने दान और अपने भेंटों को परमेश्वर के राज में लगातार बोलते रहे। प्रार्थना में याद रखें, पास्टर जी के लिए प्रार्थना करें, सुबह शाम की प्रार्थना का हिस्सा बने। शुक्रवार, शनिवार दोपहर 12 बजे उपवास प्रार्थना, हर रविवार सुबह 9 बजे सारी प्रार्थना सभा का हिस्सा बनना है। और जो लोग प्रार्थना सभा अपने शहर, अपने नगर, अपने सिटी में, अपने घर में करवाना चाहते हैं शुक्र गुजारी की, तो आपने जरूर परमेश्वर के भवन में आके मिलना है। नहीं तो जो मीटिंग बुकिंग का नंबर है उस पर आप कॉल करके भी अपनी डिटेल को साझा कर सकते हैं। जो लोग प्रार्थना करना चाहते हैं, प्रेयर सेंटर में आप कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। अपनी इंक्वायरी को क्लियर करें, अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर करें। जिन लोगों के जीवन में गवाहियां आई है तो अपनी गवाही का वीडियो रिकॉर्डिंग बनाए और व्हाट्सएप के नंबर पर सेंड करें, जो नंबर गवाही भेजने के लिए। सभी जन परमेश्वर में सर्वदा नंदित रहे, परमेश्वर में दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जाए। आप सभी को जय मसीह की। सभी जन कली से ऊंची आवाज से कहें हालेलुया।